हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल अजय हिंदू शिक्षा में स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि हम आगे के जो विस्तृत स्तरीय प्रश्न हैं, मानचित्र संबंधी प्रश्न हैं, ये हम अगले वीडियो में करेंगे। ये जो है वीडियो, ये 4 पार्ट है। अगले पीछे के जो पार्ट आपने नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा हमारे चैनल अजय हिंदू शिक्षा चैनल में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये 6 नंबर के प्रश्न हैं। पहला इसमें प्रश्न है जो कि 26वां है। भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालिए। एक अथवा में है संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में अंतर। ये उन्होंने दोबारा पूछ लिया है, इनसे गलती हो गई है, मिसप्रिंटिंग हो गई है। संगठित असंगठित क्षेत्रों में ये प्रश्न हमने इसका उत्तर लिखवा दिया है पीछे, मतलब हमने आपको दिखाया था पिछले उत्तर, तो है इसका लिखा हुआ। हम सिर्फ भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालिए, ये देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात आप ध्यान रखें, ये जो क्वेश्चन है कई तरह से पूछा जा सकता है। भारतीय कृषि की किन्हीं 3 समस्याओं का वर्णन कीजिए, ऐसे पूछ सकता है। भारत में किन्हीं निम्न कृषि उत्पादकता के प्रमुख कारण बताइए, ये भी पूछ सकता है। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कोई 3 कारण दीजिए, ये भी पूछ सकता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी तरह भी पूछे आप, उसका उत्तर यही लिखना है, चाहे विशेषताएं पूछे चाहे समस्याएं पूछे। भारतीय कृषि की समस्या पिछड़ेपन निम्न उत्पादकता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला है कृषि की वर्षा पर निर्भरता। आपने देखा होगा कि हमारे देश में जो कृषि की निर्भरता है वर्षा पर है। जिस वर्ष वर्षा अधिक होगी उस वर्ष वर्षा मतलब उपज अच्छी होगी, नहीं जिस वर्ष वर्षा होगी उस वर्ष उपज अच्छी नहीं होती है। तो हमारे यहाँ की जो कृषि है वह वर्षा पर निर्भर है। ऐसे ही आप मतलब हेडिंग डालकर उसके बारे में लिख दीजिएगा, मैं आपको मौखिक बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट आपको डालना है कृषि जोतों का छोटा आकार। जो कृषि जोतें हमारे यहाँ जो ज़मीन है वह छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है, जिससे कि हम उतना उत्पादन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अमेरिका है, वहाँ बड़े बड़े फार्म पाए जाते हैं, जिससे कि हमें काफ़ी बचत हो जाती है। अगला जो है कृषि की पारंपरिक तकनीकें। अब ये भी प्रमुख कारण है। हम क्या है कि पुरानी ही तकनीकें, जो पूर्वज हमारे तकनीक हल वगैरह चलाते थे, हैरो वगैरह, ये पुरानी तकनीक वही प्रयोग करते हैं कई लोग। आधुनिक जो यंत्र हैं उनका प्रयोग नहीं होता। जैसे कि अमेरिका में देखो कितने अच्छे अच्छे यंत्र हैं, इसलिए वहाँ की जो उपज है वो बहुत अधिक है। श्रम प्रधान तकनीक। हमारे यहाँ जो है वह श्रम प्रधान तकनीक है। यह मतलब मशीनी यंत्र ज़्यादा नहीं है, श्रम प्रधान, शारीरिक श्रम अधिक होता है, ये भी एक विशेषता है। उन्नत बीजों का अभाव, महंगा होना। हमारे यहाँ उन्नत बीज, अच्छे बीज किस्म के नहीं आते हैं, क्योंकि महंगे होते हैं और महंगे हम ले नहीं पाते, इसीलिए यहाँ नहीं आते हैं। पुराने बीज होते हैं जिससे कि हम अच्छी उपज नहीं ले पाते हैं। जो ये है, उसके बाद है भूमि पर जनसंख्या भार में वृद्धि। हमारे यहाँ जनसंख्या तीव्र वृद्धि हो रही है। इससे प्रभाव क्या पड़ रहा है कि हमारे देश में खाद्यान्न जो फसलें हैं उन्हीं का उत्पादन अधिक होता है, जबकि अन्य देशों में देखें तो व्यावसायिक कृषियाँ, कमर्शियल जो एग्रीकल्चर अधिक होती हैं, लेकिन हमारे देश में नहीं होती, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या अधिक है। ऐसे पॉइंट आप लिख दीजिएगा बनाकर, ये हेडिंग डालकर आप अपनी भाषा में लिख दीजिए। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 27वां, किन किन तरीकों से बाजार में लोगों का शोषण हो सकता है। एक ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको हम बताते हैं। अभी उपभोक्ता को तो ऐसे शोषण बहुत हुआ, इसीलिए उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। इसकी सभी को जानकारी होगी। 24 दिसंबर को 1986 को बनाया गया था। तो उसी के जो शोषण है उन्हीं के बारे में जानकारी दी गई।
कि व्यापारी, दुकानदार, उत्पादक कई तरीकों से उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख तरीके निम्नलिखित हैं। पहला है घटिया सामान। कुछ बेईमान उत्पादक जल्दी धन एकत्र करने के उद्देश्य से घटिया किस्म का माल बाजार में बेचने लगते हैं। दुकानदार भी ग्राहक को घटिया माल दे देता है क्योंकि ऐसा करने से उसे भी लाभ होता है। दूसरा पॉइंट आपको डालना है कम तौलना या मापना। बहुत से चालाक व लालची दुकानदार ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की चीज़ें कम तोलकर या मापकर उनको ठगने का प्रयत्न करते हैं। ये भी प्रमुख मतलब है। उसके बाद है तीसरा पॉइंट अधिक मूल्य। जिन चीज़ों के ऊपर विक्रय मूल्य नहीं लिखा होता वहाँ कुछ दुकानदारों का ये प्रयत्न होता है कि ऊंचे दामों पर चीज़ों को बेचकर अपने लाभ को बढ़ा लें। चौथा पॉइंट है मिलावट करना। ये प्रमुख है। लालची उत्पादक अपने लाभ को बढ़ाने के लिए खाने पीने की चीज़ों जैसे घी, तेल, मक्खन, मसालों आदि में मिलावट करने से बाज नहीं आते। ऐसे में उपभोक्ताओं को दोहरा नुकसान होता है। एक तो उन्हें घटिया माल की कीमत देनी पड़ती है, दूसरे उनके स्वास्थ्य को भी नुकसान हो। जैसा कि हम वस्तुएं लेने जाएँ हमें मिलावट की मिलेंगी, जिससे हम खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी बेकार होगा और जो हम महंगी भी मिली है। तो ये प्रमुख तरीकों से शोषण होता है। ये भी लिख सकते हैं आप, 4 लिख देंगे तो 20 इनफ है, लेकिन आप 5 लिख देंगे और बढ़िया रहेगा। सुरक्षा उपायों की अवहेलना। कुछ उत्पादक विभिन्न वस्तुओं को बनाते समय सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते। बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें सुरक्षा की दृष्टि से खास सावधानी की ज़रूरत होती है। जैसे प्रेशर कुकर में खराब सेफ्टी वाल्व के होने से भयंकर दुर्घटना हो सकती है। ऐसे में उत्पादक थोड़े से लालच के कारण जानलेवा उपकरणों को बेचते हैं। यदि आपको हमारी जो आवाज़ है तीव्र लगती हो तो आप वीडियो को स्पीड है वो धीरे कर सकते हैं। यूट्यूब ने आपको ये सुविधा प्रोवाइड कराई है। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों के महत्व पर प्रकाश डालिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से जरूर एक न एक क्वेश्चन आता है। भारत के आर्थिक विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। परिवहन के ही द्वारा आजकल हम सभी जगह जा सकते हैं। जीवन रेखा कहे जाते हैं किसी भी देश की। इसमें है उत्तरंशील तरीकों को क्वेश्चन है। ये बहुत समय तक व्यापार परिवहन एक सीमित क्षेत्र तक ही संचालित की जाती थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार व परिवहन के प्रभाव क्षेत्र में असातित वृद्धि हुई है। सक्षम व तीव्र गति करने वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव के रूप में परिवर्तित होगा। इस तरह आप लिख दीजिएगा। परिवहन का ये विकास संचार साधनों के विकास से संभव हो सका है। इसीलिए परिवहन व संचार एक दूसरे के पूरक हैं। आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई, सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलता के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। रेल, वायु, जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा तथा इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक है। आप इतना लिख देंगे तभी पर्याप्त है, लेकिन आगे आप लिख सकते हैं। स्थानिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर से व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति प्रदान की है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं में बढ़ोतरी की है। आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। अतः ये स्पष्ट है कि सघन व सक्षम परिवहन का जाल संचार के साधन किसी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा होते हैं। वास्तव में ये सही बात है। यदि वाहन नहीं होते आजकल के जो परिवहन के साधन हैं तो हम थोड़ी ही देर में दूसरे विदेश चले जाते हैं। ऐसा संभव नहीं होता। ये हमारी संस्कृतियों को जोड़ते हैं। जिस देश के जो परिवहन अच्छे होंगे उस देश की प्रगति अच्छी होगी, देश उन्नति के मार्ग पर जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो कि मानचित्र संबंधी प्रश्न है। इसमें है पहला जो 28वां क्वेश्चन है। पहला देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी चिन्ह द्वारा चिन्ह मार्क विधिया दो द्वारा नाम से दर्शाई। आधे का ये आधा नंबर मिलेगा आपको भरने के लिए मानचित्र में।
तो इसके उत्तर है, हमने लिखा भी है। इसका जो उत्तर प्रदेश राजधानी पता होगी लखनऊ है। काली मिट्टी का क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित, तो ये गुजरात है। तीसरा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, पता होगा आपको, दिल्ली में है। चौथा है चाय उत्पादक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाइए, तो ये चाय उत्पादक पश्चिम बंगाल में है। असम भी है लेकिन प्रमुख जो है पश्चिम बंगाल है। उसके बाद पाँचवा हीराकुड बांध चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाइए, तो ये उड़ीसा है, उड़ीसा में हीराकुड बांध। ये प्रमुख मतलब इम्पोर्टेंट हैं, ये आ सकते हैं एग्जाम में, लेकिन जो मॉडल पेपर जारी किया है या ज़रूरी नहीं है कि मतलब यही प्रश्न आए, लेकिन आ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।